प्रेरणा कथा। मैं अब पवित्र नहीं हूं। वो एक गोरी अमेरिकन लड़की थी। उस दिन वो एक बहुत ही खतरनाक निर्णय ले चुकी थी। वो पहाड़ के कोने पर खड़ी हजारों फीट नीचे गहराई में देख रही थी। वो अपनी जिंदगी की पुस्तक को नष्ट करने से सिर्फ एक कदम ही दूर थी। उसके दिमाग में कहा, इसको ही अब जिंदगी की किताब का अंतिम पन्ना रहने दो। वो एक कदम आगे बढ़ती तो हजारों फीट नीचे खाई में जाकर सदा के लिए इस दुनिया से चली जाती। परंतु उसके कदम उसका साथ नहीं दे रहे थे। उसकी टांगें कांप रही थी। सूरज दूर की पहाड़ियों के पीछे धीरे धीरे अस्त हो रहा था। सूरज की किरणें बादलों के बीच से इस तरह से बाहर आ रही थी जैसे आंखों से आंसू निकलने का प्रयास कर रहे थे। चारों तरफ छायाएं लंबी और गहरी होती चली जा रही थी। आकाश में चिड़ियों के झुंड अपने अपने घोंसलों की तरफ लौट रहे थे। उस गोरी अमेरिकन लड़की का ना तो कोई परिवार था और ना ही कोई घर। वैसे तो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, पर उस लड़की के अंदर आग के तूफान धधक रहे थे। रात को अंधेरा आएगा, परंतु सुबह को अंधेरा फिर से हट जाएगा। परंतु वो सोच रही थी कि उसके जीवन का अंधेरा कभी भी नहीं हटेगा। ऐसे ही अंधेरे में एक रात 4 मानव रूपी दरिंदों ने उसको नोचा खसोटा था और उसका सब कुछ लूट दिया था। उसकी पवित्रता का बहुत ही बेदर्दी से अंत कर दिया था। वो रात भर मदद के लिए गुहार लगाती रही थी, परंतु कोई भी नहीं आया था। एक दिन तो रोने में ही गुजर गया था और आज वो उस पहाड़ी पर अपने जीवन की किताब को बंद करने को तैयार थी। उसने बहुत देर तक अपने आप से संघर्ष किया था, परंतु उसको कोई एक भी कारण नहीं मिला था जिसके लिए उसको जीवित रहना चाहिए। अब वो अपना अंतिम कदम उठाने का प्रयास कर रही थी। उसने जैसे ही अपना एक पैर उठाया, अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़ा और उसको पीछे खींच लिया। उसका संतुलन बिगड़ गया और वो पीछे की तरफ गिरने को हुई, परंतु किसी ने उसको अपनी बाहों में ले लिया। एक पुरुष की आवाज थी, मूर्ख लड़की, तुम ये क्या करने जा रही थी? वो गोरी लड़की अंधेरे में नहीं पहचान सकी कि उसको पीछे खींचने वाला कौन था। वो गुस्से से चिल्लाई, कौन हो तुम? क्या तुम लोग अब मुझे चैन से मरने भी नहीं दोगे? उधर से कोई भी आवाज नहीं आई। उसने फिर से पूछा, तुम कौन हो? तुमने मुझे क्यों रोका? उस पुरुष ने अंधेरे में ही उसको कहा, तुम मुझे जानती हो। उसने उस लड़की को कसकर अपने सीने से लगा लिया। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या हो रहा था। अचानक उसने उस आवाज को पहचान लिया। ये वही काला लड़का था जो उस गोरी लड़की का 1 साल से पीछा कर रहा था और उसको कई बार अपने प्यार के बारे में कह चुका था, परंतु उस गोरी लड़की ने उसको हर बार ठुकरा दिया था। वो गोरी लड़की एक लड़कियों के हॉस्टल में रहती थी और एक स्टोर में काम करती थी। वो अब उसकी बाहों में जकड़ी हुई कांप रही थी। उसने कहा, कृपया मुझे जाने दो, मैं अब जिंदा नहीं रहना चाहती। उस काले लड़के ने हैरान होकर कहा, लेकिन ये तो बताओ क्यों, क्या हो गया है? वो बेचारी नहीं जानती थी कि उसको क्या कहे। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वो चुप ही रही। उस काले लड़के का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। आखिर वो गोरी लड़की बोल ही पड़ी, अब मैं कुमारी नहीं हूं, मैं अब पवित्र नहीं हूं, मैं जिंदा नहीं रहना चाहती। वो अचानक बोल पड़ा, तो क्या हुआ? तुम अभी भी पवित्र हो। पवित्रता शरीर की नहीं होती, पवित्रता हृदय और आत्मा में होती है। कुछ दरिंदों ने तुम्हारे शरीर से जबरदस्ती कर ली, पर क्या वो लोग तुम्हारे दिल और आत्मा को छू भी सके? तुम्हारा मन अब भी साफ है, तुम अब भी पवित्र हो। उस काली लड़के के शब्द सीधे उस गोरी लड़की के दिल पर छूने लगे। उसके पास तो अब शब्द ही नहीं थे। वो बेचारी कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, परंतु कह नहीं सकी। अचानक उस काले लड़के ने उसके चेहरे को अपनी दोनों हथेलियों के बीच लिया और कहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मेरा एक छोटा सा घर है और मेरी अपनी एक कपड़े बेचने की दुकान भी है। मैं पर्याप्त पैसे कमाता हूँ।
उस गोरी लड़की की आंखों से बरसात होने लगी। उसने आगे बढ़कर उस काले लड़के को अपने सीने से लगा लिया। उसने अपने माता पिता को कभी भी नहीं देखा था और अपना सारा जीवन एक अनाथालय में बिताया था, परंतु वो अब अपने माता पिता दोनों को उस काले लड़के में देख रही थी। 1 बरस से वो उस काले लड़के को नज़रअंदाज करती आई थी और उसके प्रस्ताव को ठुकराती आई थी क्योंकि वो काला था, परंतु आज वो जान चुकी थी कि वो तो उन सबसे गोरा था। मित्रों, रूप की सुंदरता तो सिर्फ बाहर ही बाहर होती है और वो समय के साथ साथ धूमिल होती जाती है, परंतु मन की आंतरिक सुंदरता कभी भी धूमिल नहीं पड़ती है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये छोटी छोटी कहानियाँ अच्छी लगे तो कृपया अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा।